नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि रिज़्क़ की बंदिश में आपके किचन का किरदार। यकीनन आप हैरान हुए होंगे उन्वान सुन के कि रिज़्क़ की बंदिश किचन के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। किचन के साथ 90% ताल्लुक़ रिज़्क़ की बंदिश का अमूमन हुआ करता है और मैं बारहा इस चीज़ को ज़िक्र किया करता हूँ कि इसकी अलामात ये हैं कि अच्छा भला चलता हुआ कारोबार अचानक ठप हो जाना, कारोबार के अंदर बेबरकती हो जाना, रिज़्क़ के अंदर तंगी हो जाना, और पैसा आता तो बहुत हो लेकिन सारा हस्पतालों के अंदर, बीमारियों के अंदर और बीमारियों के इलाजों के अंदर सारा सर्फ हो रहा होता है। या पैसे का आने का तो पता होता है लेकिन जाने का कोई पता नहीं हो रहा होता, उसके अंदर किसी किस्म की कोई बरकत नहीं होती। तो ये उसी बंदिश का हिस्सा हुआ करता है। और ये बंदिश होती कैसे है, इसके दो मुहर्रकात हैं जो हमारे सामने आए हैं। वो एक ये है, रात को अमूमन किचन की अशिया को आप इस्तेमाल करते हैं, बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, खाने पकाने का सामान, तो आप सुबह तक उनको बग़ैर धुला हुआ रख देते हैं। या दोपहर को आप इस्तेमाल करते हैं तो शाम तक बग़ैर धुले हुए या इससे ज़्यादा भी बाज़ दफ़ा बग़ैर धुले हुए बर्तन पड़े रहते हैं, उनके अंदर खाना बचा हुआ होता है। फिर इनके ऊपर शयातीन, घर के अंदर आपके बाथरूम के अंदर रहने वाले जिन्नात वग़ैरह, वो इन चीज़ों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और बाथरूमों के अंदर जिन्नात का रहना ये हदीस से भी साबित है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाथरूम जानते हुए तलकीन की है कि ये दुआ पढ़ के जाएँ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। तो बाथरूमों के अंदर रहने वाले ये खुबुस और खबाइस जो होते हैं, ये उस किचन के ऊपर टूट पड़ते हैं, उन बर्तनों के ऊपर टूट पड़ते हैं। जिन्नात की खुराक अमूमन हड्डी है और हदीस से भी साबित है। तो ये हड्डियाँ वग़ैरह और ये जो बचा हुआ सामान होता है तो इसकी तरफ ये लपक पड़ते हैं। मुसलमान जिन्नात भी रहते हैं, वो भी आ जाते हैं, और दूसरे खुबुस और खबाइस भी उनके ऊपर आ पड़ते हैं। तो ये इनके ऊपर बैठ जाते हैं, खाते रहते हैं और इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया छोड़ते रहते हैं। वैसे भी आम खाने के अंदर भी ये जिन्नात का, शयातीन का आना ये बईदी अमर नहीं है, ये भी आ जाते हैं। जैसा कि मशहूर है कि आप खाना शुरू करते हुए अगर तो खाने की दुआ नहीं पढ़ेंगे तो शैतान आपके साथ आ जाएगा, खाना शुरू कर देगा। अगर आपने दुआ नहीं पढ़ी और जब ये शुरू हो गया तो रास्ते में आपको, दरमियान में आपको दुआ याद आ गई है तो आपने दरमियान में पढ़ी तो ये कह कर देगा, अगर नहीं पढ़ी तो ये आपके साथ खाता रहेगा। तो गोया के शयातीन जब खा रहे होंगे तो उस खाने के अंदर, उस रिज़्क़ के अंदर क्या बरकत पड़नी है। दूसरा ये है कि जब आपके बचा हुआ खाना और उसका प्लेटें जब पड़ी होती हैं तो उनके ऊपर ये चीज़ें हावी हो जाती हैं। तो सुबह जब आप इनको धोते हैं, बर्तनों को साफ़ करते हैं, तो गोया के खाते हुई चीज़ों को आप उनके मुंह से नवाले छीन रहे होते हैं। जब आप उनके मुंह से नवाले छीनते हैं तो फिर ये गुस्से में आ जाते हैं, फिर ये तैश में आ जाते हैं, फिर ये बदले की आग के अंदर आ जाते हैं। तो फिर ये औरतें जो होती हैं जो सुबह तक इंतज़ार करती रहती हैं बर्तन धोने वाली आएगी और बर्तन धोएगी, साफ़ करेगी, तब तक ये अपना तसल्लुत कायम कर चुके होते हैं। और जब इनको आप खाते हुए आप अपने दिल पे हाथ रखिएगा कि आपके सामने खाना पड़ा और आपसे कोई चीज़ें छीन ले तो आपको कितना गुस्सा आएगा। तो जिन्नात शयातीन को भी इस तरह गुस्सा आता है और फिर क्या करते हैं, इन्हीं जिन्नात के आपस के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकियाँ पैदा करवा देते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ पैदा करवा देते हैं, बच्चों के दरमियान, बच्चों के अंदर ज़िद और की कैफियत पैदा कर देते हैं। इन्हीं औरतों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, मखसूस अयाम की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर इस तरह बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। इस तरह के सैकड़ों बीमारियां हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ टाइम में, मुख्तलिफ़ औकात में इनके ऊपर बीमारियां मुसल्लत करना शुरू कर देते हैं।
تو اول کردار یہ ہے، اس چیز کے اوپر آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، جو ہی برتن کھانے سے فارغ ہوں ان کو دھو لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے ہوئے کھانے کو، چاول ہیں، روٹی کے ٹکڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، تو ان کو بعض دفعہ ہم سیوریج کے اندر بہا دیتے ہیں۔ تو اس سیوریج کے اندر بہانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے رزق کو، ہم اپنے کھانے کو وہاں جب پہنچا رہے ہوتے ہیں جہاں انسان کا پخانے وغیرہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی ناقدری کی بات ہے، ناشکری کی بات ہے۔ تو اس کی وجہ سے برکات اٹھا لی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے روٹی کے ٹکڑے جو ہیں کوشش کریں پرندے وغیرہ چھتوں پہ ڈال دیں تاکہ پرندے کھا لیں، اور یا حشرات جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے آگے ڈال دیا کریں۔ تو اس طرح یہ ہو جائے گا کہ ہم اس رزق کی ناقدری سے محفوظ رہ جائیں گے۔ یہ ہمارا جو رزق وہاں پہنچ رہا ہوتا ہے باتھ روموں کے، گٹروں میں، سیوریج کے اندر، گندی جگہوں کے اوپر، تو اس سے رزق کی برکات ہر قسم کی اٹھا لی جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے گھروں کے رزق، گھروں کے برتنوں کو اور گھروں کو محفوظ رکھیں، ہم اپنے کچن کو صاف ستھرا رکھیں اور بچے ہوئے کھانے کا بھی احتیاط سے استعمال کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔